हेलो स्टूडेंट। हम एक वीडियो में भारत इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़े हुए हैं। उसका ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। भारत के द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा भारत है ये इधर इसके उत्तर में हिमालय स्थित है। हिमालय यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद से पूर्व से यहाँ पे मुड़ जाता है इधर को। और म्यांमार में इस हिमालय को हम क्या बोलते हैं? आराकानियोमा पर्वत। आराकानियोमा पर्वत। तो आराकानियोमा पर्वत जब म्यांमार से इधर आता है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पे डूब गया है और उसका कुछ कुछ हिस्सा ऐसे उभरा हुआ है ऊपर की तरफ। यहाँ पे समुद्र बहुत सी छिछला है। तो यहाँ पे बहुत सारे भारत के द्वीप समूह बने हुए हैं। तो हम इसी द्वीप समूह के बारे में आज जानेंगे, कौन कौन से द्वीप समूह हैं। ऐसे तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में सैकड़ों द्वीप समूह हैं, लेकिन कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए, ये इसको हम बोलते हैं कोको द्वीप समूह। इसके बाद यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण है, थोड़े से बड़े छोटे छोटे हैं यहाँ पे तो, लेकिन हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जानने लायक जो द्वीप हैं, एक यहाँ पे ऐसे छोटे, यहाँ ऐसे करके 4 हैं और नीचे इधर 2 हैं। ठीक है, और यहाँ से 10 डिग्री चैनल जाता है। ये कोको द्वीप है। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी जो है सैंडल पीक, इसी उत्तरी अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप पे स्थित है। इसके दक्षिण में आने पर ये हमारा क्या है? मध्य अंडमान। यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके दक्षिण में आने पे यहाँ पे है ये दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके नीचे जो सबसे छोटा है लिटिल अंडमान, उसके दक्षिण में आने पे। उसके दक्षिण में लिटिल अंडमान के दक्षिण में कौन है? हमारा 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कौन है? कार निकोबार। कार निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, इस कार निकोबार पे ही स्थित है। ऐसे तो भारत की मुख्य भूमिका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। इसका हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी विस्तार है, लेकिन जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ये हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रहे हैं यही हमारे क्या है? द्वीप समूह है। इसी में जो जो इम्पोर्टेंट थे 6 ठो, उनके बारे में आपको बताए हैं। और द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ उत्तराखंड से हमारी गंगा निकलती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये पश्चिम बंगाल में जाने से पूर्व एक धारा निकलती है, उस गंगा की एक धारा निकलती है, ऐसे होकर जाती है यहाँ से। तो इस धारा को वही हम क्या बोलते हैं? हुगली नदी बोलते हैं। इस हुगली के किनारे ही हमारा कोलकाता बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह जो है समुद्र पे नहीं स्थित है, वो एक नदी पे स्थित है, हुगली नदी पे। तो हुगली नदी के जो मुहाना है, हुगली नदी का जो मुहाना है, यहाँ से जो हुगली नदी आती है तो यही मुहाने पे
हुगली नदी जाती है तो यहीं मुहाने पे दो छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। एक है गंगा सागर द्वीप और एक दूसरा है न्यू मोर द्वीप। दो छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ से ब्राह्मणी नदी निकलती है और इसके मुहाने पे यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट द्वीप है व्हीलर द्वीप। यहीं पे हमारे किसी भी मिसाइल का जो परीक्षण होता है इस व्हीलर द्वीप पे ही इसका परीक्षण होता है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा श्री हरिकोटा सतीश धवन जो स्पेस एजेंसी हमारी है इसरो यहीं पे स्थित है। उसके बाद से यहाँ देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक छोटा छिछला समुद्र है तो इस मुहाने पे ही स्थित है हमारा पंबन द्वीप रामेश्वरम। ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा है लक्षद्वीप है। यहीं पे ये वाला जो है मिनिकॉय द्वीप है। बहुत छोटे छोटे हैं नक्शे में देखना देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी यहाँ से गई हुई है तो इसके मुहाने पे यहाँ पे स्थित है अलिया बेटा द्वीप। ठीक है। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिसके बारे में हम देखें। इसके बारे में जो भी जानकारी हम आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है। देखिए भारत के द्वीप समूह देखिए हिमालय नवीन वलित पर्वत है जो हमारा है। हिमालय जो सबसे नवीन है हमारा हिमालय क्या है नवीन वलित पर्वत है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। बताए थे कि पूर्व से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। हिमालय म्यांमार में आराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसको आराकानियोमा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में आराकानियोमा पर्वत के ऊपर उठे हुए शीर्ष भाग एक टापू के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत आराकानियोमा का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी एवं अरब सागर में छोटे बड़े मिलाकर कुल लगभग 222 द्वीप समूह सम्मिलित हैं जिसमें लगभग 204 द्वीप केवल बंगाल की खाड़ी में एवं शेष मन्नार की खाड़ी में एवं अरब सागर में स्थित हैं। आपको तो बताए थे कि सैकड़ों द्वीप हैं लेकिन कुछ ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से उसके बारे में हमने आपको बताया है। देखिए भारत के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आराकानियोमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। ये द्वीप समूह एक सर्करी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैले हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8249 वर्ग किलोमीटर है। 8249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप सम्मिलित हैं। कौन से? एक है उत्तरी अंडमान द्वीप। अंडमान के सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान द्वीप तीसरा है। दक्षिणी अंडमान द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। चौथा है लिटिल अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप तथा सबसे दक्षिणी
द्वीप लिटिल अंडमान द्वीप है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 100 चैनल का विस्तार पाया जाता है। उत्तर में 100 नहीं है, 10 डिग्री चैनल का विस्तार पाया जाता है। उत्तर में 10 डिग्री चैनल का विस्तार पाया जाता है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। सैंडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप कोको द्वीप स्थित है जो म्यांमार के नियंत्रण में है। वो भारत के नियंत्रण में नहीं है, म्यांमार के नियंत्रण में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की स्थिति बंगाल की खाड़ी में है, किंतु इन दोनों द्वीप समूहों के मध्य एक सरकरा सागर दिखाई देता है जिसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 100 नहीं है, 10 डिग्री चैनल है। ये भी 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। ये सारी जानकारियां आपको हमने दिखा दिया है मैप पे, बस यहाँ पे नोट्स फॉर्म में है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्चम शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि पहले यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार की घटनाएं नहीं हुई हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, अर्थात यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। गंगा नदी के बांग्लादेश में प्रवेश से पूर्व इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के तट पर गंगा सागर एवं न्यू मूर नामक 2 द्वीप हैं। कोलकाता एक बंदरगाह है, किंतु यह समुद्र तट पर स्थित ना होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी का प्रवाह है। व्हीलर द्वीप इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसको भी हम बता चुके हैं, जानकारी आपको। देखिए, आंध्र प्रदेश के तट पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का लॉन्चिंग पैड है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से पृथक करता है। तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी कहलाता है। राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है, जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। इस प्रकार धनुषकोडी, पंबन, रामेश्वरम और राम सेतु यह सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियाबेट द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है, किंतु इसका दोहन अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। यहाँ पे अलियाबेट द्वीप पर पेट्रोलियम बहुत मात्रा में पाया गया है, लेकिन अभी तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, उसे निकालने में हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है, जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। एलिफेंटा द्वीप पे मुंबई क्या है, स्थित है। मुंबई भारत के मुख्य भाग पर स्थित है, किंतु यह मुख्य भाग से आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण यह द्वीप के समान दिखाई देता है। इसका नाम सालसीट द्वीप है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुंबई सालसीट द्वीप पर स्थित है। प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवारती है। देखिए, कवारती का जो विस्तार है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 11 डिग्री
दुर्लक्षद्वीप हमारा छोटा द्वीप 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। भारत के द्वीपों की स्थिति देख लीजिए। व्हीलर द्वीप यहाँ पे है, श्रीहरिकोटा सतीश धवल यहाँ पे है। देखिए पंबन द्वीप यहाँ पे स्थित है रामेश्वरम में। ये मिनिकॉय द्वीप है, फिर से आलिया बेटा यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे गंगा सागर और न्यू मोर द्वीप स्थित है। ये है हमारा उत्तरी अंडमान, इसी पे सैंडल पीक है। उसके उत्तर में कौन सा है? कोको द्वीप है जो म्यांमार के हिस्से में है अभी। उसके बाद से उसके दक्षिण में हमारा मध्य अंडमान है, उसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान, उसके दक्षिण में लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में हमारा कौन सा है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये भी कभी पूछ लेता है पेपर में। उसके दक्षिण में हमारा क्या है? कार निकोबार, और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार। इसी पे हमारा इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको समझ में आई? आगे देखते हैं। प्रवाल जीव। देखिए प्रवाल जीव क्या है? प्रवालों का विकास उथले सागरों तथा महाद्वीपीय शेल्फ में होता है। जहाँ पे मतलब सागर बहुत गहरा नहीं होता है, वहाँ पे प्रवाल हमारे पाए जाते हैं। लगभग जहाँ पे द्वीप होते हैं, क्योंकि द्वीप भी तो कम से कम छिले सागर में ही पाए जाते हैं ना, तो वहीं उसके आसपास ही पाए जाते हैं। प्रवाल जीव गहरे पानी में नहीं पाए जाते। प्रवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में है। जो प्रवाल पाए जाते हैं 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। प्रवाल सिलेंट्रेट वर्ग का प्राणी होता है जो चूने पर निर्वाह करता है। देखिए जो सिलेंट्रेट का मतलब होता है, देखिए प्रवाल होते हैं ना, उनके शरीर के ऊपर एक आवरण होता है, जो उसमें चूना पत्थर का आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, तो उसी पे वो निर्वाह करते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है। प्रवाल तट के समीप छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। पिछले सागरों में जिनकी गहराई लगभग 50 से 60 मीटर होती है, यहाँ सूर्य का प्रकाश एवं ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, अतः यह प्रवालों के लिए अनुकूल दशा होती है। मतलब यहाँ सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उनके लिए ये सबसे अनुकूल स्थिति होती है यहाँ पे रहने के लिए। प्रवाल एक साथ लाखों की संख्या में होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये अपने शरीर से चूने का निष्कर्षण करते हैं। चूने का मतलब अपने शरीर से इनके चूना निकलता है, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। उनके शरीर पर देखे होंगे, कभी कभी आप नदी किनारे गए होंगे तो देखें एक सीप टाइप का पाया जाता है जीव, वो एक मतलब थोड़ा सा होता है, वो चूने टाइप का, उसी में वो रहता है बंद, तो उसके शरीर से ही वो निकला होता है। प्रवाल जीव को पालिप कहते हैं। प्रवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है। इसके खोल सेप्टा कहते हैं। प्रवालों की खोल पर एक शैवाल जुक्सेंथेली का विकास होता है। इन शैवालों के कारण ही प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। जो प्रवाल का शरीर होता है उस पे जो खोला होता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट के, उसके ऊपर एक शैवाल होता है जुक्सेंथेली, उसका विकास उसी के ऊपर होता है। और ये जो जुक्सेंथेली है बहुत चमकीला दिखाई देता है, रंग बिरंगा, तो इसके कारण वो बहुत ही रंग बिरंगे दिखाई देते हैं जो प्रवाल होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवालों एवं जुक्सेंथेली के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब होता है दोनों लोग का, मतलब जैसे उसके ऊपर जब जुक्सेंथेली होता है तो उसको एक आवरण के रूप में काम करता है, जिससे उसको गर्माहट महसूस होती है, और उसके ऊपर एक कैल्शियम होता है तो इसके जुक्सेंथेली के जीवन के लिए वो जरूरी होता है। तो दोनों के लिए मतलब उपयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, तो उनके बीच क्या कहा जाता है कि सहजीवी संबंध है दोनों के बीच। जैसे देखे होंगे जैसे एक बड़ी मछली होती है और उसके ऊपर सब छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, तो क्या होता है कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो जो बड़ी मछली होती है उसके ऊपर के जो शरीर के ऊपर जो गंदगी होती है उसको खा के अपना जीवित रहते हैं, और इस
बड़ी मछली का क्या होता है कि जब वो उसके ऊपर की गंदगी खाती है तो इसकी सफाई, शरीर की सफाई भी हो जाती है। तो दोनों के बीच में एक संबंध होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इसी संबंध को क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। आगे देखिए, जुक्सैंथेली प्रवालों को रंग, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। वही रंग भी देते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, गर्माहट शरीर को मिलती है और भोजन भी उससे मिल जाता है उनको। जबकि प्रवाल जुक्सैंथेली को आवास प्रदान करता है, क्योंकि जुक्सैंथेली के आवरण पर निवास करता है। जुक्सैंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा का निर्माण करता है और यही शर्करा प्रवालों के भोजन का 98% भाग पूरा करता है। तट के समीप छिछले सागर में जब प्रवालों की मृत्यु हो जाती है तो इनके खोल के ऊपर दूसरे प्रवाल अपने खोल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया से एक के ऊपर एक स्तर का निर्माण करते हुए प्रवाल समुद्र के सतह से ऊपर आ जाते हैं। तो ये वृक्ष की शाखा के समान दिखाई देते हैं। इसे ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। जैसे देखिए प्रवाल को ऐसे इनका आवरण होता है, ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में ऐसे 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 पाए जाते हैं। तो ऐसे एक के ऊपर जो मरते जाते हैं, एक के ऊपर ऐसे अपने निर्माण करते जाते हैं। ऐसे ऐसे करते क्या होता है कि समुद्र के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे द्वीप का निर्माण हो जाता है। और ये बनने में लाखों वर्ष, बहुत लंबा समय लगता है, उसके बाद से इस तरह से द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए आगे, एक शाखा के समान दिखाई देती है, इसे ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति छिछले सागरों में एक दीवार नुमा संरचना होती है जिसका निर्माण चूना प्रधान जीवों के स्तरीकरण से होता है। मतलब एक के ऊपर एक होने की वजह से होता है। इस प्रवाल भित्तियों को मूंगा की चट्टानें भी कहते हैं। तो बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। देखिए प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन को कोरल ब्रांचिंग कहते हैं। प्रवालों के ऊपर एक प्रकार का शैवाल जुक्सैंथेली पाया जाता है, जिसके कारण प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। जुक्सैंथेली जब अपना रंग खो देता है तब वो सफेद दिखाई देने लगता है, जिससे प्रवालों का रंग भी सफेद प्रतीत होने लगता है। इस प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं, मतलब रंग का उड़ जाना विरंजन कहलाता है। जुक्सैंथेली के सफेद हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाने के कारण जुक्सैंथेली धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चूंकि प्रवाल इन्हीं जुक्सैंथेलियों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, प्रवालों को सबसे ज्यादा खतरा अल-नीनो नामक मौसमी परिस्थिति से है। अल-नीनो पेरू तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसका गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दिसंबर महीने में होता है। दिसंबर महीने में होता है। अल नीनो के प्रवाह के कारण दुनिया भर में तापमान में वृद्धि देखी जाती है, जिससे मौसम में भी काफी उलटफेर देखा जाता है, जिसका प्रभाव इन प्रवाल भित्तियों पर भी पड़ता है। विरंजित प्रवाल पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जल का तापमान सामान्य हो जाए और जुक्सैंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो जाए। जब तक जुक्सैंथेली वृद्धि नहीं करेगा, प्रवाह भित्तियां सामान्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसी पे निर्भर होती हैं। तो जब वो सही हो जाएगा तो ये भी हो जाएंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3
द्वीपों के नाम बदले गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पुराना नाम रासद्वीप, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया गया नाम बदलकर। हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थी। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु को ही आदम का पुल भी कहा जाता है। राम सेतु को आदम का पुल कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, न कि दक्षिणी अंडमान है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। दोनों की मतलब बीच स्थित है। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर्ट केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको जानकारी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे। थैंक यू। बस लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए।